सबसे बेस्ट तरीका है इन दोनों को यूज़ करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जेड रोलर और गुआशा को यूज़ करने की टेक्निक बताऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं और आप बार बार गुआशास अपने ऑनलाइन साइट्स पे देखते रहते हैं बट आपको पता नहीं है कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसके फ़ायदे तो ढेर सारे हैं। ढेर सारे मीन्स ढेर सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदों के बारे में हम मसाज करते हुए बात कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो पे पूरा बने रहिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट, कोई एरिया को मसाज करने का स्पेशल ट्रिक कहीं छूट ना जाए, इसलिए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है जेड रोलर जो कि जेड स्टोन से बनता है। एक साइड पे बड़ा एरिया है और एक साइड पे छोटा एरिया है। और ये है आपका गुआशा जो कि अगेन जेड स्टोन से ही बनता है बट इसकी शेप ऐसी है और दूसरे शेप्स में भी आती है। ये रोलर शेप में नहीं है, इसलिए इसे आप गुआशा बोल सकते हैं। मैं दोनों को ही यूज़ करके आपको दिखाऊंगी अभी, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करनी। अगर आपने डे टाइम पे इसे यूज़ किया है तो आप इसे नाइट टाइम पे यूज़ कर लीजिए। एक टाइम पे आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी है, दोनों चीज़ें एक के बाद एक तुरंत यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज़ दोनों ही फेस लिफ्टिंग टूल है और दोनों के अलग अलग प्रेशर हैं, अलग अलग मसाजिंग बेनिफिट्स हैं। तो आप दोनों को एक साथ यूज़ मत कीजिए, एक को एक टाइम पे यूज़। अगर आप इसे डे टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे नाइट में यूज़ कीजिए। ऑब्वियसली हमें दोनों टाइम पे स्किन केयर करना ज़रूरी है, तो दोनों को आप एक एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जेड रोलर के बारे में बता देती हूँ और इसके बेनिफिट्स हम इससे मसाज करते हुए मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना फेस सीरम ले लेती हूँ और ये थोड़ा ख़त्म होने वाला है। ओके, फेस सीरम मैंने ले लिया है, अराउंड 5 to 6 ड्रॉप्स फॉर माई फेस एंड नेक बोथ। आपको वार्म अप करना है इसे अपने हैंड्स पे, अच्छे से वार्म अप कर लीजिए, सर्दियाँ हैं वैसे भी। और आप इसे अप्लाई कर लीजिए। सारी जगह पे आपने स्प्रेड कर लिया अच्छे से, फेस एंड नेक पे। अब हम इसे अपने स्किन पे एब्जॉर्ब करवाने के लिए इस जेड रोलर को यूज़ करेंगे। मैं अपने फेस को इस वक्त 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो हमारी चीक्स होती है, थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट बीच वाला हिस्सा, और ये जो जॉ लाइन है इसे मैं फिफ्थ पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, और ये माउथ वाला हिस्सा सिक्स्थ पार्ट। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक को हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो आपको जस्ट रोलर ऐसे रखना है और जस्ट ऐसे रोल करना है। बिल्कुल आपको ताकत नहीं लगानी, ताकत लगा के रोल नहीं करना है, आराम से रोल कीजिए। ये ऑलरेडी एक स्टोन है तो इसमें अपने आप एक अलग सा फोर्स है, एक प्रेशर है, आपको कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रोल करते हुए आपको अपने हाथों को लेफ़्ट राइट घुमाना है। ये पहला मूवमेंट है फॉरहेड के लिए, इस तरीके से। इससे आपका जो सेरम है जो आपने अप्लाई किया ना सेरम, वो ज़्यादा डीप लेयर तक एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में। अब हम फॉरहेड को दूसरे डायरेक्शन में मसाज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से पकड़ लिया, सेंटर से मैं इधर आऊँगी, 1 2 3 4 टाइम्स हम इस तरफ भी कर लेते हैं। ओके, ये हमारा फॉरहेड हो गया। आईज को मैं अंडर आई क्रीम लगाने के साथ यूज़ करूँगी। अगर आप अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं करते हैं तो आप सीरम के लिए ही आई मसाज दे सकते हैं। अब मैं आती हूँ चीक्स पे। ये हमारा नोज़ एरिया है। चीक्स की शेप हमारी ऐसे होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, कर्व काइंड ऑफ शेप। तो बिल्कुल वैसे ही कर्व काइंड में हमें ऐसे ले जाना है, अपने हाथों को कर्व की तरह मूव करना है।
1 2 3 4 5। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 टाइम्स कीजिए, धीरे धीरे आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा लीजिए। 10 टाइम्स इन अ डे इज़ मोर देन इनफ। अगर आप काफ़ी दिनों तक आपको हो जाता है तो आप 10 बार ही यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो 5 टाइम्स मैंने कर लिया है। नाउ लेट्स डू दिस साइड। आपने अगर मेकअप वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा हम ये एरिया पे कंटूर करते हैं, राइट? लिप्स से ईयर तक हम उसी डायरेक्शन में इस तरीके से रोल करेंगे। 1 2 3 4 5। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा फेस हमें लिफ्ट करना है एंड दीज आर लिफ्टिंग टूल। ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मत कीजिएगा, अदरवाइज स्किन लटकने लगेगी। ओके, सो ये भी हो गया, चीक्स हो गए, कंटोर एरिया हो गया। अब हम करेंगे अपनी जॉ लाइन। तो जो जॉ लाइन होती है, ये बीच की हड्डी होती है ना, जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये छोटा वाला पार्ट। मैं सेल्फी कैमरा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए बार बार मेरा आई कांटेक्ट आपको डिस्टर्ब लगेगा, इसके लिए प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और जो हमारी जॉ लाइन है, बोन है, उस पर हम रन करेंगे। प्रेशर आप जितना कम दे सकते हैं उतना कम प्रेशर आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। यहाँ पे एंड कर देंगे। ओके, 5 टाइम्स यहाँ भी कर लीजिए। ओके, सो हमारे फेस का ऑलमोस्ट 80% एरिया कवर हो चुका है। अब बचा ये माउथ का एरिया, चिन एंड माउथ। सो अब आपको इसे बिल्कुल अपना मुंह बंद करके आराम से लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे, ये 2 डायरेक्शन में इसे रोल करना है। याद रखना है आपको प्रेशर कहीं पे भी नहीं देना है, बिकॉज ये अपने आप में अपना प्रेशर देता है। जितना कम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो उतना कम फोर्स आपको देना है। सो ये हो गया हमारा माउथ। नोज़ पे अगर आपकी ये नोज़ की ब्रिज छोटी सी है तो आप ये छोटा एरिया इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपका ये नोज़ थोड़ा बड़ा है, आपको बड़े वाले से कन्वीनियंट लगता है, तो आप बड़े साइड से मसाज कर सकते हैं। हल्का हल्का सा यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं, अदरवाइज़ आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। सो मैंने 5 टाइम्स पूरा एरिया कवर कर लिया। जो 6 पार्ट मैंने डिवाइड किए थे उसमें से 5 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। आईज़ को मैं अब अंडर आई क्रीम लगाकर यूज़ करूँगी। सो मैं ले लेती हूँ अपना अंडर आई क्रीम। मैं चाहती हूँ कि मेरा अंडर आई क्रीम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो मेरी आईज़ पे और इसका असर बहुत अच्छा दिखाई दे, इसलिए मैं इसे अंडर आई क्रीम के साथ यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप सीरम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये अंडर आई क्रीम बहुत गीला है तो मैं अपने फिंगर से ही इसे रोल कर रही हूँ राउंड राउंड। सो ये हो गया, अभी भी बहुत गीला है। अब ये जो छोटा वाला एरिया है हम इसमें से करेंगे। बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको रखना है, ऊपर की तरफ देखना है और ये जो स्टोन है ये आपके अंडर आई एरिया पे रोल करना है। तो ये हमने पहले रख लिया। अब आप ऊपर की तरफ देखिए, इससे आपकी ये जो स्किन है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, टाइट हो जाता है। अभी आपको ये थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप ऊपर देखेंगे तो ये टाइट हो जाता है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और 1 2 3 4 5। आपको ऐसे ऐसे वापस नहीं आना है। अगर ये बहुत गीला है तब आप इस तरीके से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अगर ये सूख रहा है, सूखने वाला है, ज़्यादा गीला नहीं है, आपने अंडर आई जेल लगाया है या बहुत सूखा हुआ क्रीम लगाया है, गाढ़े टेक्सचर का क्रीम लगाया है, तो आपको बिल्कुल 1 2 3 4 5 ऐसे करना है। बिल्कुल ऐसे 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 रब नहीं करना है। ओके ओके, आपको शायद दिखाई नहीं दिया हो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
अगर आपकी आंखों में ज़्यादा पफीनेस है या नींद पूरी ना होने की वजह से ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं या सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन है, तो आप इसे 10 टाइम्स यूज़ कर लीजिए आँखों पे। अब मैं आँखें बंद करके भी इसे मसाज कर लेती हूँ। सो अभी आँखों के ऊपर का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा गीला है क्योंकि ये ड्राई नहीं हो पाया है, तो मैं इसमें लेफ़्ट राइट कर रही हूँ। अगर ये सूख गया हो तो आपको बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में करना है, 1 2 3 4। अब हम अपने ब्राउ बोन को थोड़ा सा मसाज दे दें। तो जिस डायरेक्शन में हमारा आईब्रो का शेप है उसी डायरेक्शन में आपको इस तरीके से मसाज देनी। 3 बार हम कर लेते हैं, 2 3। ओके, 1 2 3। सो ये जेड रोलर का काम ख़त्म हुआ। पूरा फेस मैंने जेड रोलर की हेल्प से कर लिया है। ओके, नेक रह गया है, तो नेक पे अगेन आपको नीचे से ऊपर मसाज करना है क्योंकि हमें अपनी स्किन को लटकानी नहीं है, हमें अपनी स्किन को ऊपर की तरफ पुश करना है ताकि वो एज के वजह से उसमें सैगिंग ना हो, लटकन ना आए। एक एक एरिया पे आप 4-4 बार या 5-5 बार कर लीजिए, ना रहे तो 3-3 बार कर लीजिए। एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है यूज़ करते हुए तो 4 से 5 बार कर सकते हैं। 1 महीने तक आप यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद आप इसे 10-10 बार कर सकते हैं। मैं आपको बात करते हुए बता रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लंबा वीडियो बन रहा है। जब आप इसे खुद यूज़ करेंगे ना तो आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे इस पूरे फेस को जेट रोलर से मसाज करने में। तो ये सेंटर का पार्ट हो चुका था, सॉरी। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4। अब ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है तो पूरा यहाँ तक लाना है। मुझे आदत हो चुकी है इसलिए मैंने फटाफट से आपको करके बताया। ये बिल्कुल जॉ लाइन तक आपको लाना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में। ये एक राउंड हुआ, फिर ऐसे करते हुए ये दूसरा राउंड हुआ, तो इसमें टाइम लगता है। इट्स बेटर कि आप एक एक एरिया को एक एक बार कर ले। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इट्स डन। अगर आपको बैक पेन है तो आप पीछे की तरफ भी मसाज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से रब करते हुए। इट्स रियली यूज़फुल थिंग। सो ये हमारा फेस मसाज हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको गुआशा कैसे यूज़ करना है। गुआशा आपको तभी यूज़ करना है जब आप अपने फेस पे फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं या फिर कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ड्राई, मैट और फेस क्रीम्स के लिए आपको गुआशा यूज़ नहीं करना है क्योंकि गुआशा जो है वो फेस पे फिसलता नहीं है। ये जेड रोलर जो था वो आसानी से रोल हो जा रहा था, बट गुआशा के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप फेशियल ऑयल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको गुआशा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जेड रोलर से ही अपने फेस को मसाज देकर अच्छा सा लिफ्टेड लुक पा सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। और अगर आप फेशियल ऑयल करते हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये बेबी ऑयल। सो रात का वक्त है तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ फेस पे। सो 4 से 5 ड्रॉप मैंने ले लिए हैं अपने फेस एंड नेक के। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करनी है। आपको एक डे टाइम पे आपने रोलर यूज़ कर लिया, नाइट टाइम पे आप गुआशा यूज़ कर लो। जिस टाइम पे आप फेस पे फेशियल ऑयल लगाते हैं उस टाइम पे आप गुआशा यूज़ कर लीजिए, और जिस टाइम पे आप नॉर्मल स्किन केयर करते हैं विदाउट एनी फेशियल ऑयल उस टाइम पे आप जेड रोलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल की खासियत ये होती है कि ये बहुत मतलब फ्रिक्शन अच्छा मिल जाता है इससे, आपके हाथों को आसानी से ग्लाइड हो जाता है कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो। इसलिए ये ऑयल्स के साथ बहुत अच्छा रहता है एंड ये ऑयल्स जल्दी सूखते नहीं हैं फेस पे। दिस इज़ गुआशा। अब आपको इसे बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है, आपको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रखना है इसे। ओके, तो ये जो कर्व पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, जो अंदर की तरफ कर्व है, इस पार्ट से हम चीक्स पे मसाज करेंगे। तो ये जो हमारा
ये जो एरिया है आप देखिए, जो अंडर आई सर्कल के नीचे वाला एरिया, यहाँ पे मैंने इसे रखा है और बिल्कुल ऐसे 1, एक बार पुल किया, 2, 3। सो मैं 3 बार ही कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी अभी जेड रोलर यूज़ किया है। आप शाम को यूज़ करेंगे इसको, अभी वैसे शाम हो चुकी है, पर अगर आप शाम को यूज़ करेंगे तो आप इसे 5 बार यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आए तो 3 बार यूज़ कीजिए, सेम प्रिंसिपल जैसा कि मैंने जेड रोलर के लिए बताया। फर्स्ट टाइम आए तो 3 बार यूज़ कीजिए और 1 हफ्ते बाद 5 बार यूज़ कीजिए और 1 महीने बाद 10 बार। 10 बार से ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा चीक्स का पार्ट हो गया। अब हमें इसे ऊपर की तरफ पुश करना है। ये देखिए, यहाँ से ना जब फैट बढ़ता है या एज बढ़ती है तो यहाँ से स्किन ऐसे लटकने लगती है, तो इसे हमें ऊपर की तरफ पुश करना है। तो ये कर्व पार्ट ही है, ऐसे सीधा नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। 1, 2, 3। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्किन को बहुत प्रेशर दे रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऐसे उठते हुए जा रही है। मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ। आपको बहुत कम प्रेशर यूज़ करना है दोनों चीज़ों के लिए, ओके। इसमें तो ऑटोमेटिकली आपके हाथों से प्रेशर जाता है, आपको एक्स्ट्रा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, ये भी हो गया। अब फॉरहेड पे भी हम इसी तरीके से, इसी कर्व से यूज़ करेंगे और 1, 2, 3, फिर इस तरफ 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर आपका फॉरहेड ज़्यादा चौड़ा है तो आप ऐसे सीधा भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं मैं अगर सीधा यूज़ करूँ तो इस तरफ थोड़ा सा ये आँखों के पास आ जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे सीधा यूज़ नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा ब्रॉड फॉरहेड है तो। अदरवाइज़ दिस डायरेक्शन इज़ रियली कूल। इस तरीके से अगर आप फेस पे ऑयल नहीं लगाएंगे ना तो ये ऐसे अटक जाएगा, ये आगे फिसलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपको फेशियल ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, या फिर कोई ऑयली, अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो ऑयली मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करते होंगे या फेस मसाजिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ड्राई मैट थिंग्स के लिए आप इसे यूज़ मत कीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए इसका ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हम ब्राउ बोन और नोज़ और जॉ लाइन को मसाज करेंगे। हर चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना फेस किस तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, इसलिए हम इसे ऊपर डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। आईज़ को हमें बिल्कुल बराबर रखना है, इसलिए हम इस डायरेक्शन में इसे मूव करते हैं। आईज़ को तो हम ऐसे ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकते ना, इस टूल की हेल्प से तो हम ऊपर नहीं कर सकते, बट आप अपने आईब्रोज़ को इस तरह से टाइट रख के इसे ऐसे रोल करेंगे तो ये जो यहाँ पे का जो हिस्सा होता है ना, ब्राउ बोन का हिस्सा जो लटक रहा होता है, वहाँ पे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ये थोड़ा सा टाइट होने लगता है, स्किन टाइट होने लगती है आपकी। अब हम नोज़ पे भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, ओके। लिप्स पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 1, 2, 3, राइट। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, कई बार लिप्स के पास रुक जाता है, ये फिसलता नहीं है। सो दिस टेक्निक इज़ ओके। नाउ जॉ लाइन पे कर लेते हैं। ये जो कर्व साइड है, यहाँ से सेंटर से लिया, 1, 2, 3। आईज पे हमें इससे कैसे मसाज करना है, इसके लिए आप ये जो 3 कॉर्नर्स हैं इसके, इन तीनों में से कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं एंड जस्ट आपको इसे, जैसे हम फिंगर्स को ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसे प्रेस करना है, बहुत ही कम फोर्स के साथ, जितना कम फोर्स आप लगा सकते हैं। जस्ट ऊपर की तरफ देखना है और 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। So this is done.
आइस के लिए आई थिंक ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा मुझे। मैंने दूसरे डायरेक्शन में यूज़ करने की कोशिश की थी बट उससे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगने लगता है, इसलिए दिस वे इज़ रियली कन्वीनियंट। आप चाहे तो इस तरीके से थोड़ी देर तक आप अपनी आँखों को प्रेस कर सकते हैं। काफ़ी रिलैक्स लगता है। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी रिलैक्स्ड लगता है। जो आँखें थकी हुई होती है ना, वो थोड़ा सा सुकून मिलता है, ऐसे लगता है थोड़ा आराम मिल रहा है। अब आराम से नींद आएगी बिल्कुल अच्छी। और सबसे बेस्ट तरीका है इन दोनों को यूज़ करने का। आप इन दोनों को यूज़ करने के बाद वॉश करके पोंछ के फ्रिज में रख दीजिए। ओके, फ्रिज में रख दीजिए और हर रोज़ यूज़ करने से पहले जस्ट फ्रिज से निकालिए और ठंडा ठंडा अपने चेहरे पे इसे यूज़ कीजिए। क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और ये स्टोन का बना हुआ है और स्टोन ऑटोमेटिकली ठंडा होता है, तो आपको फेस पे काफ़ी ठंडा लगता है। इसलिए अभी आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियाँ होंगी, तब आप इसे फ्रिज में रख कर यूज़ कीजिए। बहुत 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 अच्छा लगता है। इसे आप उस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। दोनों को फ्रिज में रखिए। अगर आप फ्रिज में रखना भूल गए हैं तो जस्ट शावर लेने से पहले आप इसे जाकर फ्रीज़र में रख दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट अगर ये फ्रीज़र में रह लेगा तो भी आपको उतनी ही ठंडक मिलेगी। एंड जस्ट टोनर अप्लाई किया और सीरम लगाते हुए आप फ्रिज के पास चले जाइए और इसे लेकर आ जाइए और ठंडा ठंडा अपने फेस पे लगाइए। बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। आई मसाज आप दे सकते हैं इससे। फ्रीज़र में रखा हुआ 5 से 10 मिनट फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर आपकी आंखें बहुत गड्ढी हो गई हैं या बहुत सूजी हुई है या कुछ ज़्यादा ही डार्क सर्कल, कुछ ज़्यादा ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप जस्ट इसे फ्रीज़र में रखिए 10 मिनट और अपनी आँखों पे इस तरीके से रख दीजिए। होल्ड फॉर 20 सेकेंड, देन दिस साइड होल्ड फॉर 20 सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये फ़ायदा मैंने आई थिंक अभी तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखा है। आई मसाज वाला बहुत रिलैक्स फील होता है। अगर आपको मसाज करने का मन नहीं है बट थकान महसूस हो रही, तो आप फ्रीज़र से निकाल के जस्ट इस तरीके से इसे अपने पूरे फेस पे प्रेस कर सकते हैं, जैसे हम आइस क्यूब को करते हैं। आइस क्यूब से पानी टपकने लगता है, इसमें से पानी नहीं आएगा क्योंकि ये स्टोन है, तो ये काफ़ी टाइम तक ठंडा का ठंडा ही रहता है। सो ये बेनिफिट्स आप अपने फेस के लिए ला सकते हैं इन्हें उन तरीक़ों से यूज़ करके। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरे दूसरे चैनल पे इस वक्त गिव अवे चल रहा है। गिव अवे की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया देन प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। बाय।